हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर। ओके, आपकी हिंदी पाठ्यक्रम का गुलमोहर का पाठ 10, देश का गौरव। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, यह एक कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी है ना। इसमें देश प्रेम के बारे में बताया गया है और स्वाभिमान के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ओके, एक बार अपने देश के महान संत संत मीन्स सन्यासी है ना, साधु स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए। एक दिन वे रेल से यात्रा करते समय रास्ते में पड़ रहे प्रत्येक स्टेशन पर फल वाले की खोज मीन्स ढूंढना है ना, खोज कर रहे थे। उन दिनों फल ही उनका भोजन था मीन्स वे फलाहारी थे है ना, इसलिए वे फल ही खाते थे। लेकिन उस दिन उन्हें कहीं भी फल खाने को नहीं मिले। उस दिन उन्हें कहीं भी फल वाले नहीं मिले ना। एक दिन एक नए स्टेशन पर उतरकर वे अपने साथी से बोले, साथी मीन्स उनके साथ में जो व्यक्ति थे उनसे वे बोले, शायद जापान में फलों की कमी है। जिस समय राम तीर्थ जी यह बात सुन रहे थे, उस समय एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, वह दौड़कर कहीं गया और कुछ ही मिनटों में ताजे फलों की एक टोकरी ले आया है ना। जब वे एक स्टेशन पर राम तीर्थ जी एक स्टेशन पर उतरे है ना, तब वे अपने साथी से यह कह रहे थे कि शायद जापान में फलों की कमी है ना। तो उनके पास ही वहां पर एक जापानी जो व्यक्ति था वह यह सब सुन रहा था है ना। तो वह यह सुनकर दौड़ कर गया और ताजे फलों की एक टोकरी ले आया है ना, जो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। ये हैं संत स्वामी राम तीर्थ जी और ये उनके साथ वाला सहपाठी उनका, और ये जापानी युवक है जिसने फलों की टोकरी संत स्वामी राम तीर्थ जी को लाकर दी। ओके, टोकरी लेकर वह राम तीर्थ जी के पास गया और बहुत आदर के साथ बोला, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी है ना। वह उनके हाथ पर ले जाकर देता है कि लीजिए, यह फल जो आपको चाहिए थी है ना, जो आप ढूंढ रहे थे, आपको इसकी जरूरत है। युवक को देखकर राम तीर्थ जी ने सोचा कि वह कोई फल वाला है और उन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया है ना, क्योंकि फल ऐसे ही तो कोई देगा नहीं। उन्होंने सोचा कि यह फल बेचने वाला है, इसलिए वह उनके पास आया है ना। उन्होंने उस युवक से उन फलों के दाम पूछे। दाम मीन्स उन्होंने पूछा कि यह फल कितने रुपए के हैं है ना, पर उसने दाम नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि जब वह फल वाला होता तो वह उनके दाम बताता कि कितने के हैं वे, तो वह बताता। जब वह फल वाला था ही नहीं, इसलिए वह नहीं बता पाया। राम तीर्थ जी के बार बार पूछने पर वह बोला, अगर आप इनके दाम देना ही चाहते हैं तो कृपया इतना करें कि अपने देश में किसी से यह ना कहें कि जापान में फलों की कमी है ना। वह अपने देश के बारे में सोच रहा था है ना, अपने देश की बुराई दूसरे देश में नहीं करवाना चाहता था। इसलिए उसने क्या बोला कि यदि आप इन फलों के दाम मतलब उनकी कीमत देना चाहते हैं तो आप इतना ही करें कि अपने देश में मतलब राम तीर्थ जी जहाँ से आए थे वह चाहता था कि वह वहाँ जाकर जापान की इस कमी के बारे में किसी से भी ना कहें है ना। इन फलों के उचित दाम यही होंगे ना, उचित मीन्स ठीक जो दाम होंगे वह यही होंगे उसके लिए। उस युवक का उत्तर सुनकर स्वामी जी बहुत खुश हुए है ना। स्वामी जी जब उस युवक की बात सुने तो वे बहुत खुश हुए कि वह अपने देश के प्रति इतना सोच रहा है, क्योंकि उसने अपने कार्य से अपने देश का गौरव बढ़ा दिया था। गौरव मीन्स मान सम्मान है ना, अपने देश का मान सम्मान बढ़ा दिया था। आइए अब एक अन्य घटना के बारे में पढ़ें ना। ये थी एक घटना है ना, ये एक अगर अलग व्यक्ति की कहानी थी तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने देश की बुराई किसी अन्य व्यक्ति से या अन्य देश से हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे वह जापानी युवक
है ना, राम तीर्थ जी की बातें सुनकर तुरंत उनके लिए फलों की टोकरी ला कर दिया, और जब उन्होंने उनके दाम पूछे, उनका मूल्य पूछा, तो उसने उस मूल्य के बदले में उनसे एक ही बात बोली कि आप अपने देश में जाकर यहाँ के बारे में ना बताएं, है ना, कि यहाँ पर फलों की कमी है, इस कमी के बारे में आप अपने देश में जाकर नहीं बताएं, है ना। उसने अपने देश के बारे में सोचा, अपने देश के मान सम्मान के बारे में सोचा। चलिए हम आगे और दूसरी कहानी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इस कहानी को एक बार अच्छे से फिर से पढ़िएगा, ओके स्टूडेंट्स, और समझिएगा। ओके, बाय बाय।